हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से आपके पास सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई है उसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है पिछले कल रात को आ चुकी है। तो आपको जो है लगभग 2 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है। ये जो आपके पास वैकेंसीज रहने वाली है जो आपके पास सेक्शन ऑफिसर की केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए रहने वाली है जो ऑलरेडी सर्विसेज कर रहे हैं, जैसे कि कोई क्लर्क जो आईटी या अन्य विभागों में किसी भी क्लास 3 के पदों पर जॉब कर रहा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए जो आपका जो है बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपके पास जो है 3 ईयर रेगुलर सर्विसेज आपकी हिमाचल प्रदेश के किसी भी बोर्ड, कॉरपोरेशन या अन्य डिपार्टमेंट्स या में होनी चाहिए। यदि आपने रेगुलर 3 साल की सर्विसेज पूरी कर ली है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो आप डायरेक्ट जो है सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो जो कि आपके ट्रेजरी एंड लॉटरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है सेक्शन ऑफिसर की। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि ये सभी के लिए ना होकर के केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट है जो क्या बोलते हैं पहले से ही रेगुलर जॉब कर रहे हैं, जिन्हें जो है रेगुलर जॉब करते हुए 4-5 साल या 6 साल हो चुका है और सेक्शन ऑफिसर के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने मैंने आपको बता दिया है ये जो जॉब्स है ट्रेजरी एंड लॉटरी अकाउंट्स या फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहती है, सेक्शन ऑफिसर की रहती है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ 30 पोस्ट इसमें एडवर्टाइजमेंट जिसमें कि 17 जनरल के लिए है और स्टूल कास्ट के लिए 5 है और स्टूल ट्राइब के लिए 4, ओबीसी के लिए 3 और पे बैंड आप देख सकते हैं कि 46,000 से लेकर के 1,46,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहती है। तो इन हैंड लगभग आपको 55 से 60,000 रुपये की सैलरी स्टार्टिंग ही इसमें मिल जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि क्वालिफिकेशन आपके पास सिंपल इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में 3 ईयर रेगुलर सर्विसेज आपकी किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन या ऑटोनोमस बॉडी या कॉरपोरेटिव बैंक्स में यदि आपने जॉब कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एज यहाँ पर दे सकते हैं, इसके लिए जो एज है वो रखी गई है 18 से 45 साल तक की एज इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो आपको ऑनलाइन माध्यम से लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। इसमें जो एग्जामिनेशन आपका सेंटर रहने वाला है वो शिमला में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को इसमें 600 रुपये फीस इसमें पे करनी होगी और जितने भी अदर जो स्टेट से यदि कोई अप्लाई करता है तो उसके लिए 600 रुपये फीस इसमें रहने वाली है। और हिमाचल प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जिसपे कि ST, SC, OBC, EWS आते हैं उन्हें 150 रुपये फीस इसमें देनी होगी। तो ये आपके पास फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर रहने वाला है। मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन पर ही यहाँ पर फीस पे करनी होगी। तो इसमें आप प्रीलिम एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं कि इसमें जो है आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है, फिर मेन एग्जामिनेशन होता है एंड उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होता है जो है आपके ट्रेनिंग के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें कि आपके हिंदी और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, ओमनीबस अकाउंट्स के आपके पास 40 क्वेश्चन और FRSA और हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रेगुलेशन 2009 के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार आपका ये प्रीलिम्स रहता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में रहती है 0.25 की। तो आप देख सकते हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई होता है उन्हें मेंस एग्जामिनेशन में बैठाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन पेपर में इंग्लिश और हिंदी आप देख सकते हैं आपके पास आएगी और पेपर 2 में आपके पास ओमनीबस अकाउंट्स जिसमें कि आपके पे फिक्सेशन, पेंशन और आपके ट्रेजरी यानी कि GPF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर 3 में FRA, SRA, हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल आपको इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये आपके पास रहने वाला है। यहाँ पर इन्होंने और भी मेंशन कर रखा है जो आपके पास इंग्लिश आएगी वो आपके बैचलर लेवल की यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ईच पेपर शेल कैरी 150 मार्क्स एंड विल बी फॉर 3 आवर। तो जितने भी ये पेपर आपके रहने वाले हैं पेपर 1, 2 एंड 3 ये 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ये आपके पास हमने यहाँ पर सिलेबस मेंशन कर दिया है। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है और उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बेस पर ही आपको सिलेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जो है हिप्पा
में बुलाया जाता है, देन उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग रहती है वो किसी भी विभाग में आपकी सेक्शन ऑफिसर के पद पर हो जाती है। तो ये आपके लिए मौका है, यानी कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर डायरेक्टली जा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फर्दर कोई अपडेट आती है तो वो भी हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।